बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 11 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919। तो इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919। एक प्रश्न इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 13 अप्रैल 1919, 28 मार्च 1919 और तीसरा विकल्प है 18 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? पहला विकल्प है 1926, दूसरा विकल्प है 1927, तीसरा विकल्प है 1928। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और वो भारत आया था 1928 में। तो यहाँ पर उत्तर होगा 1928। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 2 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922। इसका सही उत्तर होगा 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 11 जून 1931, 10 जून 1927। इसका सही उत्तर होगा 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने उस साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ? कोलकाता अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1929। इसका सही उत्तर होगा लाहौर 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940, 1941, 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना था। इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। उन्हीं के नाम पर इस मिशन को कहा गया क्रिप्स मिशन। यह 1942 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920, 12 मार्च 1930, 8 अगस्त 1942। इसका सही उत्तर होगा 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, नेहरू और अंबेडकर के बीच समझौता, गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता। इसका सही उत्तर होगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा? सूरत, दांडी, अहमदाबाद। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था दांडी में। समुद्र से नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था और नमक कानून तोड़ते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? सूरत, दांडी, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से। तो इसका विकल्प सही होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनल अवार्ड्स यानी सांप्रदायिक पंचायत किसने घोषणा की थी? जॉन साइमन, रैमजे मैकडोनाल्ड, इरविन। तो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसका सही उत्तर होगा खा, यानी दूसरा विकल्प इसका सही है। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान करना। इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? भारत 1930, इटली 1930, लंदन 1930। इसका सही उत्तर होगा लंदन
1930। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में, जिसमें से कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918, चंपारण 1917। इसका सही उत्तर होगा चंपारण 1917। नील के किसानों के समर्थन में ये सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1921, 1922। इसका सही उत्तर होगा 1921। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1890, 1895। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1885 में हुई थी और वहीं पर पहला अधिवेशन भी हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए? 1910, 1915, 1920। इसका सही उत्तर होगा 1915। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनका पूरा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना। इसका प्रमुख कारण था रॉलेट एक्ट। कारण तो दूसरा भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो रॉलेट एक्ट इसका प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी।